डियर स्टूडेंट्स, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन शामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जो हमारी 12वीं मैथ की एक्सरसाइज 5 है, व्युत्क्रम अवयव एवं रैखिक समीकरण, इस 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात है, यानी ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है। तो एक अवयव आपको दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, 3x3 क्रम का मैट्रिक्स। तो इसका इनवर्स हमें ज्ञात करना है। तो इसका इनवर्स ज्ञात करने के लिए इसका सारणी ज्ञात करेंगे। 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1। पहली पंक्ति के संगत विस्तार कर देंगे। तो -1 -1 3 -1 -2 1 -1 2 -1 +5 1 -1 2 3। तो ये हो गया आपका 1 + 3 -2 -1 + 2 -1 + 2 +5 3 + 2। तो ये हो गया आपका 4 +1 -2 और ये +5 +25 25 4 32 27 आ गया। ये सारणी का मान कितना आ गया? 27, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब हम जो हमारे मैट्रिक्स ए है उसका सारणी ज्ञात कर लिया। अब इसके प्रत्येक अवयव की सेकंड ज्ञात करेंगे। तो F11 का मतलब होता है A11 अवयव का सेकंड। तो ये हो गया आपका -1 -1 3 -1। तो रिजल्ट हो जाएगा 1 + 3 यानी 4। F12 अवयव A12 अवयव का सेकंड। तो इसका सेकंड हो गया, माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये हो जाएगा 1 -1 2 -1। तो रिजल्ट हो गया ये आपका -1 यानी -1 + 2 यानी -1। A13 अवयव का सेकंड। तो इसका सेकंड हो जाएगा 1 -1 2 3। तो रिजल्ट हो जाएगा ये हमारा 3 + 2 यानी 5। F21 यानी A21 अवयव का सेकंड, माइनस का चिन्ह आएगा। ये अवयव जिस पंक्ति स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 2 5 3 -1। तो रिजल्ट हो जाएगा -2 और -15 यानी 17 हो जाएगा। A22 अवयव का सेकंड। तो 1 5 2 -1। तो रिजल्ट हो जाएगा -1 -10। तो माइनस का क्या है? A23 अवयव का सेकंड, माइनस का चिन्ह आएगा। 1 2 2 3। तो रिजल्ट हो जाएगा 3 - 4 यानी 1। A31 अवयव का सेकंड, 2 5 -1 -1। तो -2 + 5। तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका 3। A32 अवयव का सेकंड। तो 1 5 1 1, माइनस का चिन्ह आएगा इसमें। तो -1 - 5। तो रिजल्ट हो जाएगा 4।
F33 यानी A33 अवयव का सेकंड, ये हो जाएगा 1 2 1 माइनस 1, तो -1 -2 यानी -3। इस प्रकार से हमने इसके 9 एलिमेंट थे, 3 गुणा 3 क्रम की जो सारणी के मैट्रिक्स है उसमें 9 एलिमेंट है, 9 के 9 अवयवों की हमने सेकंड ज्ञात कर दिए। अब इसकी एडजेंट ए ज्ञात करेंगे। तो सेकंड से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इसकी सेकंड हो गई 4 -1 4 -1 5 17 -11 1 3 4 -3 का ट्रांसपोज। तो एडजेंट हो जाएगा आपका 4 -1 5 17 -11 1 3 4 -3। तो ये एडजेंट है। अब हमें ए इनवर्स क्या करना है, तो हम जानते हैं वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजेंट ए बटा ए का साइन। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हो गया एडजेंट ए क्या है 4 17 3 -1 -11 4 5 1 -3 बटा 27, ए सारणी का मान 27। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आ गया 1 बटा 27 4 17 3 -1 -11 4 5 1 -3। तो ये जो मैट्रिक्स हमें दी हुई थी उसका इनवर्स ज्ञात कर दिया हमने। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ये। इस प्रकार से हमें कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, चाहे वो 2 गुणा 2 क्रम की दी हुई है, चाहे वो 3 गुणा 3 क्रम की दी हुई है, उसका इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि यदि अवयव A इज इक्वल टू एफ एल्फा, जहां एफ एल्फा इज इक्वल टू दे दिया है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1 हो, तो ए इनवर्स ज्ञात करें तथा सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है, नंबर 1 सिद्ध करना है ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I3। नंबर 2 सिद्ध करना है ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ माइनस एल्फा। और नंबर 3 सिद्ध करना है ए इंटू एडजेंट ए इज इक्वल टू ए का सारणिक इंटू आई इज इक्वल टू एडजेंट ए इंटू ए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स ए दी हुई है, तो ये जो मैट्रिक्स ए हमें दी हुई है एफ एल्फा इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए दे रखा है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1। तो एफ माइनस एल्फा का मान क्या होगा, यहां से एफ एल्फा की वैल्यू दे रखी है, तो एफ माइनस एल्फा यानी एल्फा के स्थान पे
माइनस अल्फा रख देंगे तो एफ माइनस अल्फा की वैल्यूज क्या आ जाएगी, कोस माइनस अल्फा माइनस साइन माइनस अल्फा 0, साइन माइनस अल्फा कोस माइनस अल्फा 0, 0 0 1। कोस अल्फा हम जानते हैं कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा ये 0 हो जाएगा, ये माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, ये कोस अल्फा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 0 1 हो जाएगा। तो ये एफ माइनस अल्फा का मान हो गया। कोस माइनस थीटा हम जानते हैं कोस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा हम जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है। अब हमें जो मैट्रिक्स ए दे रखी है इसका इनवर्स ज्ञात करना है, तो इसका सारणिक ज्ञात करेंगे। तो ए सारणिक, तो ए सारणिक क्या हो जाएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। ए सारणिक मैट्रिक्स ए का हम सारणिक ज्ञात करेंगे, विस्तार कर देंगे इसका। पहली पंक्ति की संगत, तो कोस अल्फा 0 0 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा 0 0 1 और प्लस 0, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ए सारणिक इक्वल टू क्या आ गया, ए सारणिक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस अल्फा, कोस से इससे गुणा होगा, कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये 0। तो ए सारणिक इज इक्वल टू 1 हो गया। हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका मान 1 हो गया, नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब हमें ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसके प्रत्येक अवयव के सेकंड ज्ञात करना, क्योंकि हमें एडजेंट ए ज्ञात करना है। तो प्रत्येक अवयव के सेकंड जैसे अभी हमने निकाली थी, जैसे F11 यानी A11 अवयव का सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, कोस अल्फा। F12 कैसे आया कोस अल्फा, ऐसे सारणिक कोस अल्फा 0 0 1। यानी जिस अवयव का हम सेकंड ज्ञात कर रहे हैं वो जिस पंक्ति और स्तर में मौजूद है उसको छोड़ देंगे, कोस अल्फा 0 0 1 बचेगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस अल्फा आ जाएगा। F12 तो ये A12 अवयव का सेकंड, तो साइन अल्फा 0 0 1, और माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है, इसलिए माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। F13 तो A13 एलिमेंट, तो इसका सेकंड हम ज्ञात करेंगे, क्या आएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो रिजल्ट हो गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे A21 अवयव, तो इसका सेकंड होगा आपका माइनस साइन अल्फा 0 0 माइनस साइन अल्फा 0 0 1, पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है, तो ये आ जाएगा आपका। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का साइन अल्फा आ जाएगा। F22
तो A22 अवयव का सेकंड, क्या रिजल्ट आ जाएगा ये? तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका कोस अल्फा 0 0 1, तो रिजल्ट हो जाएगा कोस अल्फा। F23 माइनस का चिन्ह आएगा, पंक्तियों स्तंभ योग विषम है। क्या बनेगा इसका सेकंड? A23 अवयव का सेकंड, ये हो जाएगा 823 अवयव का सेकंड कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 0, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 0, तो रिजल्ट हो जाएगा आपका 0। F31, तो A31 अवयव का सेकंड, क्या बनेगा इसका? माइनस साइन अल्फा 0 कोस अल्फा 0, तो रिजल्ट हो जाएगा 0। A32 अवयव का सेकंड हम क्या करेंगे? क्या रिजल्ट हो जाएगा? कोस अल्फा 0 साइन अल्फा 0, तो रिजल्ट हो गया 0। और F33 तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा इसका F33 का मान कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1। ये हमने सभी अवयवों के क्या ज्ञात कर लिए? सेकंड ज्ञात कर लिए। अब इसकी एडजेंटे लिख देंगे हम, तो इसकी एडजेंटे होगी सेकंड टू से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 1, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 1, आगे साइन अल्फा कोस अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0, आगे 0 0 1, 0 0 1 का ट्रांसपोज। F13 ये आएगा आपका साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 है, तो ये 0 हो जाएगा इसका सेकंड 0 आ जाएगा, ये 0 हो गया। A13 एलिमेंट का सेकंड हमने क्या किया? तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0, तो साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 0। तो ये एडजेंटे आ गया हमारे पास, ट्रांसपोज करेंगे इसका कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1, ये एडजेंट है। अब इसका इनवर्स क्या करेंगे? तो A इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट A बटा A का सारणिक, तो A इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट A क्या है? कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1 बटा A का सारणिक। तो एक का सारणिक हमने क्या किया था? एक का सारणिक की वैल्यूज क्या है? एक का भाग देंगे तो यही आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1, ये A इनवर्स ज्ञात हो गया। तो सबसे पहले हमें A इनवर्स ही ज्ञात करना था, ये जो सवाल था हमारा इसमें A इनवर्स हमें ज्ञात करना था, A इनवर्स ज्ञात। इसके बाद में देखिए हमें सिद्ध करना है, नंबर 1 ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि A इनवर्स इनटू, हमें सिद्ध करना है A इनवर्स इनटू A इज इक्वल टू I3।
तो इसकी एलएचएस साइड हम लेके चल रहे हैं, टेकिंग एलएचएस साइड। तो ए इनवर्स हमने ज्ञात कर ही है, क्या है ए इनवर्स हमारा, कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1 इंटू ए का मान कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, दोनों मैट्रिक्स 3 गुणा 3 क्रम किए हैं, इसकी पंक्ति और इसकी स्तंभ लेते हुए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कोस को कोस से कोस स्क्वायर एल्फा, साइन को साइन से साइन स्क्वायर एल्फा, तो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको इससे करेंगे माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा और इसको इससे करेंगे प्लस का साइन एल्फा कोस एल्फा और 0। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसको इससे 0, ये भी 0, ये भी 0 हो गया 0 प्लस 0 और ये भी 0। अब दूसरी पंक्ति लेंगे पहला स्तंभ, तो माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस का साइन एल्फा कोस एल्फा और प्लस 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा और प्लस 0। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 0 0, तो ये 0 0 0। अब तीसरी पंक्ति लेंगे पहला स्तंभ 0, इसको इससे करेंगे ये भी 0 और ये भी 0। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये भी 0 हो जाएगा 0 0 0 और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 0 1 हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आ गया, 1 साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा 1, ये 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गया 0 0 0, ये भी 0 हो गया 1 0 0 0 1 और ये क्या है I3 इक्वल टू I3 और यही आपकी RHS है। ये चीज आपको सिद्ध करनी है। तो ये आपका पहली चीज जो है वो सिद्ध होगी। दूसरी चीज हमें सिद्ध करनी है A इनवर्स इज इक्वल टू F माइनस एल्फा। तो देखिए A इनवर्स का मान हमने निकाल लिया है, A इनवर्स का मान देखिए F माइनस एल्फा का मान भी, तो देखिए दोनों बराबर है, कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1। तो A इनवर्स F माइनस एल्फा का मान हम लिखते हैं, तो F माइनस एल्फा का मान हमारे पास आया था कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा 0 और 0 0 1 और यही क्या है A इनवर्स है। ये A इनवर्स हमने क्या किया, यही A इनवर्स है, इसलिए हम कह सकते हैं F माइनस एल्फा इज इक्वल टू A इनवर्स। और तीसरी चीज में हमें सिद्ध करना है कि A इंटू एडजेंट A, तो A इंटू एडजेंट A को एडजेंट A से गुणा करें, तो A को एडजेंट A से गुणा कर रहे हैं। A मैट्रिक्स क्या है हमारी, A मैट्रिक्स हमें दे रखी है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0। एडजेंट A क्या है, एडजेंट A कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1, ये एडजेंट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू एडजेंट A, क्या आएगा देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 1 हो जाएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा कैंसिल होकर 0 हो जाएगा,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। दूसरी पंक्ति लेंगे, पहला स्तंभ लेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, और ये माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा, ये भी 0 हो जाएगा। कोस साइन से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा, कोस को कोस मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, और इसका ये 0 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति लेंगे, 0 हो जाएगा ये। तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये मान आ गया a इंटू एडजेंट a का मान, समीकरण 1। अब हम मान निकालेंगे a सारणिक इंटू i, इसका मान निकालेंगे। a सारणिक इंटू i का मान निकालेंगे। तो a का सारा हुआ है हमारा a सारणिक इंटू i क्या है? इकाई मैट्रिक्स। तो a सारणिक क्या है? 1, और ये 3 गुणन की इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 1। तो रिजल्ट हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, समीकरण 2। ए सारणिक इंटू आई। अब हम मान निकालेंगे एडजेंट ए इंटू ए। एडजेंट ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। एडजेंट ए क्या है? एडजेंट ए है हमारे पास कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एडजेंट ए इंटू ए। तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये माइनस का साइन अल्फा होगा, प्लस का साइन अल्फा 0 हो जाएगा। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आएगा आपका 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आ जाएगा। ये समीकरण हमारी 3। समीकरण 1 2 व 3 से आप देख सकते हैं कि a इंटू एडजेंट ए बराबर है a सारणिक इंटू i इज इक्वल टू बराबर है एडजेंट ए इंटू ए। समीकरण 1 2 3 से ये तीनों चीज बराबर है और यही चीज हमें सिद्ध है। धन्यवाद।